ये दुनिया बहुत खराब है, वो भी ऐसी औरतों के लिए जिनके साथ कोई आदमी नहीं होता। कदम कदम पर खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब चिंता मत कीजिए फूफा जी, हमें कुछ नहीं होगा। और पहली बात, रमन जी जरूर वापस आएंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। और दूसरी बात, हम बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है। अगर कोई भी हमें नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी करेगा ना, तो हम यूं घुमाकर उसका नाक फोड़ डालेंगे। अरे क्या कर रही है छोटी बहुरिया? इस धरती से मानवता का पलायन और मनुष्यता का पतन हो गया है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हम तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम भले ही दिखने में नाजुक हो, लेकिन किसी का भी नाक तोड़ने का दम रखते हैं हम। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। पूरी गीली हो, हाँ? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जाकर मैं कपड़े बदल लूं? जाओ अब चेंज करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन आप पहले हमारी बात सुनिए, हम जब देखो चुप। लेकिन आप चुप। हम कब जाओ और कपड़े चेंज करो, वरना फिर से तुम रोने लगोगी और मुझे इस बार अपना रुमाल गंदा नहीं करना है। जाओ। जा रही हूँ। अजीब इंसान है ये, हमें बकबकिया कहते हैं और खुद जब देखो तब किटकिटाए रहते हैं। बंदर। आराम कीजिए। ये देखो, अपनी मामी के तो पूरी हाजिरी देती हो तुम। अपनी अम्मा की तरफ भी कभी देख लिया करो। जाओ, हमने लिए जाके चाय बना के लेकर आओ। जी मम्मी। तुम क्या चाहती हो कि हमरे परिवार की बेइज्जती के नाम के पर्चे बट जाए, लोग नारे लगाए, पूरी दुनिया के लोग हमरे परिवार के नाम पर थू थू करें? क्या चाहती हो तुम, जो अनमोल का इतना साथ दे रही हो? बुआ जी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आप हमेशा उनसे गुस्से में ही बात क्यों करते हैं? नहीं, ऐसी क्या गलती हो गई उनसे जो आप इस तरह से बात कर रही हैं उनसे? ना ना, तुम्हारी अम्मा की तो कोनो गलती ही ना है, सारी गलती तो हमारी है जिसने पूरी छूट दे रखी है। अबुआ, अभी तो हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं, लेकिन असली तमाशा तो तब होगा जब मृदुला हम सबको जेल भेजेगी और हम सब चक्की पीसेंगे। जेल भेज देगी? हाँ, नारी शक्ति संगठन में उसने शिकायत कर दी है। अगर हमने जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक ना किया ना, तो वो औरतें हम पर केस कर देंगी। मृदुला इतनी आगे बढ़ गई, मेरी फैमिली पर केस करेगी वो? इनफ नो। क्या है, घूर क्यों रहे हमें? आदेश मान लिया ना हमने आपका, आ गए हम कपड़े बदल के। सुनिए, रमन जी के बारे में आपको कुछ पता चला क्या? नहीं। अरे पर वो जब आपसे टकराए थे तब उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको। हाँ, उससे मेरी कुछ बात तो हुई। क्या हो गया? आप बोलते बोलते बीच में रुक क्यों गए? बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने मुझे। देखिए, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना, तो हम आपको एक बात याद दिला देते हैं कि आपने हमसे वादा किया है और हमने आप पे भरोसा कि आप रमन जी को वापस लेकर आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो आप हमें बता दीजिए। अनमोल, कुछ भी नहीं छुपा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, हम अंदर से बहुत मजबूत हैं, हम सह लेंगे। वैसे भी हमने जीवन में अपने बहुत कुछ सहा है, इसलिए बताइए हमें, बोलिए। तो व्यासा, चाची है ना,
वो पापा को हम सबसे छीनना चाहती है। पापा मुझे आपके साथ में गेम खेलना था, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। हाँ, जिन दो लोगों ने 7 फेरे लिए हैं वो इस शादी को नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम हो कि अपना ही एक राग अलाप रही हो। ये क्या आवाज है? तो नंदिनी की आवाज लग रही है। रो रो रो, और जोर से रो। इतने से बुआ जी का काम नहीं चलने वाला। वो जैसे सीरियल में रोते हैं ना, जोर जोर से चीख चीख के। पागल पत्ती नहीं करना, रोना है, आराम से रो। ये तो नंदिनी की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। हमारी बच्ची इतनी जोर जोर से काहे रो रही है? हम देख कर आते हैं और वापस आकर बात करते हैं तुमसे। ये क्या हो गया? कैसे गिर गई हमारी बिटिया? अरे पैर तो ना टूट गया? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, तो अपनी आंखें मोबाइल से हटा के जमीन में गाड़नी थी ना। अरे मम्मी, हम तो सीधे ही चल रहे थे, लेकिन हे भगवान, हर बात पे से फट से जवाब देती है जैसे कॉलेज में वही पढ़ने के लिए जाती है। चल उठ, अभी तक शादी भी पक्की नहीं हुई है। अगर हाथ पैर टूट गए ना तो सारी उम्र घर पे ही बैठी रह जाएगी। चल जा, अब अपने कमरे में जा। मम्मी, मेरी स्वीट सी, मेरी क्यूट सी मम्मी, हमें प्लीज कमरे तक छोड़ दो ना। इस पूरे घर में एक आप ही तो है ना जो सबके कल्याण के बारे में सोचती हो, है ना मम्मी? हाँ, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। अब देखो, इतने बड़े बच्चों को लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा। चलो, अरे चलो। ये कैसे चलती है, ध्यान से चला कर। और इतनी बड़ी बड़ी ये सैंडलें क्यों पहन लेती है? आप कितने प्यारे हो मम्मी। चल चल चल। माँ, हम जानते हैं कि आप इस वक्त ठीक नहीं हैं। आप बताइए हमें कि हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाए। हमारा बस चले ना, तो जो जो आपको तकलीफ देता है हम उसे मिर्ची की चटनी चढ़ाकर सड़े आलू का समोसा खिला दें। देखा, आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। माँ, अब बस आप ऐसे ही हंसा कीजिए, क्योंकि हमसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती, सच्ची। ये क्या? तुमने सिंदूर क्यों नहीं भरा? सुहागन औरतें बिना सिंदूर के नहीं रहती। कितनी बार कहा है तुमसे, जब दीवू हो तो इस तरह की हरकतें मत किया करो। रजत, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बचा है हमारे बीच में बात करने के लिए? सब कुछ तो हो चुका। इतना तमाशा करने के बाद भी तुम्हें बात करनी है? मैं सिर्फ तुमसे इतना मृदुला, अगर तुम सॉरी कहने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे रोने धोने का, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का, ये सॉरी कहने का ना, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी,
लेकिन तुम्हारी हर छोटी बात का मुझ पे फर्क पड़ता है। अच्छा, इसीलिए हर छोटी बात का बदला तुम अनमोल और मेरी फैमिली से निकालती हो? क्या? इसीलिए उन पर केस करने वाली हो? हाँ, करूंगी केस। अगर तुमने और घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो करूंगी केस। Are you serious? तुम मेरे घर वालों को जेल भेजोगी? रजत, मैं किसी को जेल नहीं भेजूंगी। मैं अनमोल को परेशान भी नहीं करूंगी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक सुहागन को अपनी मांग सुनी नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है ना, हमने जिसे अपना पति माना वो हमारे सामने है नहीं, और हमारी मांग जिसने भरी उसको हम पति मान नहीं सकते। तो अगर हम सिंदूर लगाएंगे भी तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा माँ? हम तुम्हारी सारी उलझने समझ रहे हैं, पर इन सब बातों से परे एक बात ये भी है कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी वजह से तुम्हें और रजत को जोड़ा है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी एक बात मानो। तुम्हें इस सुहाग के प्रतीक को बांधना होगा। और हमें एक वचन दो, जब तक हम ना कहेंगे तब तक तुम इसे निकालोगे नहीं। लेकिन माँ, हम जानते हैं कि आप हमारी भटकी हुई जिंदगी को एक राह दिखाना चाहती हैं, पर आप हमें खुद ही बताइए ना माँ, क्या ये संभव है? हम कह रहे हैं ना बेटा कि हम खुद नहीं जानते क्या के क्या होगा। तो माँ फिर ये धागा हमारी संतुष्टि के लिए बांध लो। एक पत्नी के तौर पर जहां तुम खड़ी हो ना, एक माँ के तौर पर हम भी वहीं खड़े हैं। अनमोल बेटा, जिंदगी कभी कभी हमें दो राहों के बीच में खड़ा कर देती है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे हम खत्म करने जा रहे हो ऊपर वाला वहीं से शुरुआत करनी हो। इसीलिए चुपचाप ये धागा पहन लो। मां कहा है ना, तो कोई सवाल नहीं। कौन सी बात? तुम्हें आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहना होगा। वो भी पति के रूप में।
देखना, एक रात में सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, हमारा रिश्ता बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। बस ये बात मान लो। ठीक है माँ, अब हम कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही इसे खोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, सोचना भी मत। तो तुम भी मत सोचना कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूंगी। जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जाने के साथ सभी घर वाले भी जाएंगे, लेकिन जेल। मेरी कंप्लेन के बाद ये नारी शक्ति संगठन किसी को नहीं छोड़ेगा। बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। नारी शक्ति संगठन में उसने शिकायत कर दी है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जाने के साथ सभी घर वाले भी जाएंगे, लेकिन जेल। दो दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी भाई? एबॉर्शन करवाने। सुनिए, वो हमें आपको अनमोल, अनमोल, तुम ठीक हो? सॉरी, वो गलती से। गाय हमें दूध देती है, जिससे हमें दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, मिठाई सब प्राप्त होते हैं। गाय की हमें सेवा करनी चाहिए और उसको माता के रूप में पूजना चाहिए। हो गया। दूसरी कक्षा में याद क्यों नहीं पाते? मैं अच्छी तरीके से याद है। इसका मतलब जानते हो, हमारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, इतनी जोर से मुक्का आपने हमारे मुंह पर गड़ा था ना, हमें लगा कि हमारे दिमाग के सारे पेज खुल गए। सॉरी, तुम खड़े हो, खड़े हो पहले। व्यापार हुआ, कैसा ये रिश्ता है, बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। एक बात बताओ, तुम देखकर नहीं चल सकती? नहीं, तुम्हारी आंखें जो हैं वो सर के ऊपर हैं क्या? जो तुम्हारे सामने का, तुम्हारे नीचे का तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, हर बार 100 में से 80 बार तुम गिरती हो। हाँ, जिसमें से 70 बार आपकी कृपा से गिरते हैं। और एक और बात, आंखें हैं हमारे पास, आपके पास भी आंखें, लेकिन बटन नहीं, मटर वाली आंखें। इसलिए बिना देखे इधर उधर चलते रहते, क्योंकि अगर आपके पास इंसानों वाली आंखें होते ना, तो खंबे जैसे हम आपको दिखाई दे देते और हमारे सुंदर से मुखड़े के ऊपर आप अपना मुक्का नहीं गड़ते। मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम उस
पंचिंग बैग के पीछे खड़ी थी तो मुझे कैसे दिखाई देती? अरे तो भगवान ने आपको आंखें दी है ना, आगे पीछे देखने के लिए। अनमोल तुम ना। अरे बस बस रहने दीजिए, कभी तो आपको अपनी गलती माननी नहीं है, बिगड़े ना आप कहीं के। और ये शर्ट आपने उतार के कहाँ फेंकी? खुद को आप सलमान खान समझते हैं क्या? हरकतें तो सनी देओल की तरह कर रहे हैं आप। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? आपको समझ में भी आ रहा है? अगर हमारा मुंह खराब हो जाता तो, टूट जाता तो हम बकबक कैसे करते? एक वही तो पसंदीदा काम है हमारा। पूरा पूरा मुंह टूट जाता बक। अनमोल मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? हम यहाँ क्यों? हम यहाँ रमन जी के बारे में पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना। बोलिए सच क्या है?